अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो दो कंपनी का कंपैरिजन करेंगे और वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर में से हमने डिसाइड की है, एक नेशनल फूड और दूसरी यूनिटी फूड्स लिमिटेड। अ, इसका डिटेल को हम देखते हैं और ये देखेंगे कौन सी कंपनी जो है वो आपके लिए बेहतर है। इसके जो प्रीवियस रिटर्न है वो भी देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या रिटर्न्स मिला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट प्राइस जो है वो 174 रुपये है नेशनल फूड की, और यूनिटी फूड लिमिटेड की है 26 रुपये 40 पैसे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 11.8 के है नेशनल फूड्स का, जबकि 2 मिलियन का वॉल्यूम है यूनिटी फूड का। रेट कम होने की वजह से वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा होने की वजह से इसके वॉल्यूम कम है। परसेंटेज के अंदर हम फ्री फ्लोट शेयर देखते हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, वो बनते हैं 30% नेशनल फूड के और 35% यूनिटी फूड लिमिटेड के। बीटा वैल्यू की बात करते हैं। बीटा वैल्यू आपके जो इंडेक्स होता है उस पर वोलेटाइल जो शेयर ज़्यादा हो रहा होता है तो उसके हिसाब से बीटा वैल्यू होती है, और ये एक से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी वैल्यू जो है वोलेटाइल ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती है। तो यूनिटी फूड रेट कम होने की वजह से इसका बीटा वैल्यू भी ज़्यादा है, 1.13 और 0.95। लेकिन ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि सिर्फ किसी कंपनी का रेट कम है तो आप इस बुनियाद पे वो कंपनी को परचेज कर सकते हैं। हमें इसकी फाइनेंशियल्स को भी देखना होगा, इसके रिकॉर्ड को भी देखना होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या है इसका। तो नेशनल फूड का एक शेयर जो है वो 5 रुपये 44 पैसा है और 0.09 है यूनिटी फूड का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 31.99 नेशनल फूड है, जबकि यूनिटी फूड की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो माइनस के अंदर है, यानी कि -293.33। तो ये क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं प्राइस टू सेल, प्राइस टू सेल की जहां तक बात है तो हम ये देखते हैं प्राइस टू सेल के अंदर कि 1 रुपया कमाने के लिए या 1 रुपये के लिए शेयर के बदले इन्वेस्टर कितने पैसे देते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 1.05 पैसा दे रहे हैं प्राइस टू सेल, यानी कि 1 रुपया अर्निंग के लिए 1.05 दे रहे हैं, जहां यहाँ पर यूनिटी फूड में 0.40, 1 रुपये की अर्निंग पर 0.40 के इन्वेस्टर दे रहा है। तो ये इसमें प्राइस टू सेल में यूनिटी फूड का ये बेहतर है। बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू जो है जितना कम होगा ज़ाहिर उतना ही अच्छा होता है। तो इस वक्त जो बुक वैल्यू है वो यूनिटी फूड का है 18.05, जबकि नेशनल फूड का है 32.54। पीबी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो पीबी रेशियो जो है वो आ, आ, हम ये समझ सकते हैं कि 5.01 नेशनल फूड का है, 1.30 यूनाइटेड फूड का है। इसमें भी यूनाइटेड फूड का पीबी वैल्यू बेहतर है। डिविडेंड इन्वेस्टर साइड की बात करते हैं, डिविडेंड को देखते हैं। तो डिविडेंड जो है वो नेशनल फूड ने तो दिया है, लेकिन यूनाइटेड फूड ने किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं दिया है। और जो नेशनल फूड का डिविडेंड है वो 4 रुपीज़ का डिविडेंड है, जबकि डिविडेंड यील्ड ये 2.45 की है। कैश पे आउट 73.53 है। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 31.54% है और नेट प्रॉफिट जो है 3.49% है, जबकि यूनिटी फूड का जो है 11.71% का ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट इनका माइनस में। इस वक्त ये चीज़ शो करती है कि ये अर्निंग के हिसाब से इस वक्त ये लॉसेज में जा रही है। इक्विटी टू एसेट की बात करें तो इक्विटी टू एसेट 28.41 है, 28.41 नेशनल फूड का है। और इक्विटी जिसका बेहतर ज़्यादा होगा वो कंपनी बेहतर होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 28.41 है तो ज़ाहिर है ये नेशनल फूड बेहतर है, और 25.56 है इससे, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह से रेट में फ़र्क है, जो शेयर एक ट्रेड हो रहा है उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो यूनिटी का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेशनल फूड का 28.41 है। डेप टू इक्विटी जो है 10.15 है, जबकि इसकी 2.65। तो डेप टू इक्विटी भी जो है वो नेशनल फूड की बेहतर है। तो ये सारे मैंने आपके सामने फाइनेंशियल रखे हैं और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ किस में बेहतर है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे, इसके अलावा 10 साल के रिटर्न्स को भी देखेंगे कि क्या परसेंटेज, क्या एवरेज से सालाना एवरेज से इसके रिटर्न्स मिले हैं।
वन ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते तो नेशनल फूड का जो है एक वीक का जो रिटर्न है वो 1.71% है, वन मंथ का जो है 6.31% है, 3 मंथ का 9.99% है, 6 मंथ का 38.49% है, जबकि वन ईयर का जो रिटर्न है वो 85.40% का जो है रिकॉर्ड किया गया है। जबकि यूनिटी का रिटर्न जो है 4.44%, एक वीक का, एक मंथ का 12.18%, 3 मंथ का 27.85%, 6 मंथ का इसका माइनस नेगेटिव में है, ये इसका क्वार्टर अच्छा नहीं गया है तो -1.13%, जबकि एक साल का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 107.48% है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो जाहिर सी बात है कि यूनिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द एक वीक के हवाले से देखें या मंथ के हवाले से या इंट्राडे में आप देखें तो इसमें आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में जहां तक मुझे लगता है कि नेशनल फूड का जो है वो बेहतर है। तो अब ये 10 साल के रिटर्न्स को हम देख लेते हैं नेशनल फूड का और यूनिटी का। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 1,000 शेयर को हमने स्टैंडर्ड बनाकर और इसके डेटा को कैलकुलेट किया है। उस वक्त की जो लोएस्ट वैल्यू थी 2014 की, उसको हमने स्टैंडर्ड बनाकर और इसको हमने कैलकुलेट किया है कि लोएस्ट वैल्यू पे 310 रुपये का शेयर ट्रेड हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो है वो 174 रुपये का ट्रेड है। तो ज़ाहिर इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई है, इसका कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है। यूनिटी फूड की बात करें तो उसकी 8 रुपये के जो है वो का शेयर था, लेकिन इस वक्त कुछ 26 रुपये का शेयर हो रहा है और इसकी पर ईयर ग्रोथ जो बन रही है वो 12.86% पर ईयर की ग्रोथ बनती है। इन्फ्लेशन को भी इसने कवर किया है यूनिटी ने। और जो है क्या कहते हैं, आप ऐसे समझ लें कि ये इसमें इन्वेस्ट करना कदरे बेहतर लग रहा है मुझे नेशनल फूड के मुकाबले में। डिविडेंड के हवाले से देखें तो डिविडेंड नेशनल फूड ने दिया है, लेकिन कैपिटल गेन और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हमने देखी हैं वो यूनिटी फूड की है कि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी इसके बेहतर है। और ये जो हमने जो एनालाइज किया है कंपनी को रिसर्च करके आपके सामने पेश किया है, तो उसके हिसाब से जो मैं तो ये समझता हूँ कि यूनिटी में आपको इन्वेस्ट करना बेहतर है। लेकिन आप कमेंट्स में बताएंगे और आप अपनी राय देंगे कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे और क्यों इन्वेस्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि किस कंपनी का रिव्यू करके आपके सामने पेश किया जाए। शुक्रिया।